कि राहुल गांधी ने भी भाई मंच से माइक पर तारीख दे दी, नोट लिख के ले लो, 4 जून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, टाटा बाय बाय, खत्म, फिनिश। अनुपम जी, ये तो टाटा बाय बाय तो ठीक है, लेकिन जमीन पर स्थिति क्या है? क्या कांग्रेस वास्तव में उतना अपने को कंपोज कर पाई है, वापस ऊर्जान्वित कर पाई है कि इतना बड़ा दावा कर ले? नहीं, क्योंकि आईसीयू से निकलकर आप जनरल वार्ड में जाते हैं, आईसीयू से निकलकर मैकडी में नहीं जाते। ये छोले भटूरे की दुकान पे जाके छोले भटूरे खाने नहीं जाते। आईसीयू से निकल के जनरल वार्ड में कुछ दिन रहते हो, फिजियोथेरेपी होती है, हिलाए डुलाए जाते हो, फिर टहलाए जाते हो, फिर कहीं घर जाते हैं आदमी। अनुपम जी, देखिए अमिताभ जी, मैं अपनी और आपकी बात नहीं करता, मैं इंडिया जो इनका विपक्षी गठबंधन है उसी की बात करता हूं। उसके जो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं ममता बनर्जी, उनका दावा है कि कांग्रेस 40 नहीं पहुंचेगी। तो ये हमारे आपके आकलन से अलग हटके मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनके साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी देखें, मणिशंकर अय्यर का बयान आज आपने देख लिया, सैम पित्रोदा का आपने देख लिया, अब बस एक दिग्गी राजा और आ जाए तो माना जाता है कि सारे एक्टर्स आ गए हैं। मतलब इनको तो अंदर से इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, मेरे को समझ में नहीं आता था भाई कि आप कहते हो कि मैं 50% से ज्यादा आरक्षण बनाने के लिए संविधान बदलूंगा, आप कहते हो मैं मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलूंगा, आप कहते हो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए संविधान बदलूंगा, और आप ये भी कहते हो कि भाजपा संविधान बदल देगी। तो मतलब जितने वादे तुम कर रहे हो सब में संविधान बदला जा रहा है और बड़ा आमूल चूल बदला जाना है, और डर ये दिखा रहे हो कि भाजपा संविधान बदल देगी। तो मेरे मतलब आप ये देखें, आज तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जीवन में एक भी चुनाव अपने लेवल पे नहीं जीता। 2012 में मुलायम सिंह जी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, सारे निकाय चुनाव हारे, एक सारे चुनाव राहुल गांधी 50 से ज्यादा हार चुके। अंतर कहां आता है अमिताभ भाई कि 2004 में अटल बिहारी हारे, उनका कैरियर खत्म। 2009 में लालकृष्ण आडवाणी हारे, उनका कैरियर खत्म। ये 50-50 चुनाव हार के बैठे हुए हैं और इनका क्या हो रहा है? अभी भी यूपी के लड़के, अरे भाई लड़के, आप कभी सोच के देखें कि योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी से 2 साल छोटे हैं और अखिलेश यादव के बराबर हैं। उनको कभी लड़के कहा गया? इनसे 5 साल बड़े अमित शाह हैं, उनको कभी लड़के कहा गया? इनका लड़कपन जा नहीं रहा है अभी तक। देखिए, मैं तो आई डोंट वांट टू बी हार्श, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस अभी कहीं से भी अपने आप को, अभी आपने कहा ना कि जिसको डीथ्रोन करना है, जिसको सत्ता से उखाड़ के फेंकना है, उनकी मेहनत ज्यादा होनी चाहिए। आपको कितनी मेहनत करते ये नजर आ रहे हैं, कितनी रैलीज, कितने, अब और रायबरेली को आप देख लें, वहां फिरोज गांधी का फोटो लेके घूम रहे हैं। अमिताभ भाई, जहां बैठा हूं, आपके पास इतना बड़ा चैनल है, आपकी अपनी टीम है, भेजिए। जहां मैं बैठा हूं यहां से 1 किलोमीटर दूर फिरोज गांधी की कब्र है, आज तक उस पर ना इंदिरा आई, ना राजीव आए, ना कोई नहीं। कभी कभी 5-7 साल में कभी कभी मेनका एक आध बार आ जाती है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, उस कब्र से फिरोज गांधी का नाम मिट रहा है अमिताभ भाई। फिरोज जहांगीर गांधी जो लिखा था वो नाम मिट रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं, उसका फोटो लेके वोट मांग रहे हैं। ये बात मुझे दुख देती है। फिरोज मतलब यहाँ की कब्र है, इलाहाबाद भी उनकी कब्र क्षेत्र रहा है फिरोज गांधी का। यहाँ पे बहुत बड़ी पारसी पॉपुलेशन हुआ करती थी, इतनी खत्म हो गई कि इस समय जो उनका इकलौता पारसियों का मंदिर है उसमें एक पुजारी मुंबई से लाया गया है, क्योंकि इलाहाबाद में एक भी पारसी नहीं बचा। फिरोज गांधी की कब्र पे मोमबत्ती जलाना छोड़िए, उनका नाम मिट रहा है वहां से, आप उनका फोटो लेके टहल रहे। कुल मिला के हमको बहुत ज्यादा ये सब चीजें अपील नहीं करती जी। विवेक नारायण जी, मैं सोच रहा था कि मणिशंकर अय्यर पित्रोदा से हार गए क्या? अब पित्रोदा ही ने इतना बवाल कर दिया कि अय्यर ने सोचा होगा मैं क्या बवाल करूं, इससे ज्यादा क्या बवाल कर पाऊंगा, इन्होंने बाजी मार ली। लेकिन मैं गलत साबित हुआ। अय्यर जी प्रकट हुए, और प्रकट हुए तो जय हरि की। आप इधर खटाक करते रहो, उधर अय्यर जी ने पलीता लगा दिया। कुछ सुतली बम लगा के गए थे पित्रोदा, उनसे आप जान छुटा पाए, तब तक ये फुलझड़ी जला दी पीछे से अय्यर ने। वो कह रहे कि पाकिस्तान का सम्मान करो। बोले क्यों? बोले उसके पास वो नहीं है न्यूक्लियर बम, वो नहीं जला देगा। पाकिस्तान कटोरा लेके आटा मांगता घूम रहा दुनिया भर में, अब डॉलर नहीं मांग रहा, कह रहा आटा दो, डॉलर तो बात की चीज है, पहले रोटी तो खाएं। और अय्यर कह रहे कि पाकिस्तान को नमस्ते करो सुबह शाम।
बोले नहीं तो नाराज हो जाएगा। मतलब आप लोगों ने क्या ऐसा कुछ बना रखा है कि भाई चुनाव में 2-3 आइटम सॉन्ग हम ऐसे रखेंगे कि पूरा चुनाव भंड हो जाए पार्टी के लिए? विवेक जी नहीं? भैया म्यूट कर लिया शायद आपने, देखो जी। देखिए, मणिशंकर जी हो या हो हमारे यहाँ, उन्होंने जो कहा, तो आप देखिए पाकिस्तान का नाम तो मणिशंकर जी ने शायद 10 सालों में 1-2 बार लिया होगा, लेकिन हमारे भाजपा के नेता तो पाकिस्तान का नाम ही जपते रहते हैं। तो आज अगर उसी पाकिस्तान को उन्होंने नमस्कार की बात कह दी तो ये तो भाजपा के नेताओं के लिए बात है। आज आप कह रहे हो कटोरा लेके भीख मांग रहा, बिल्कुल आपकी विवेक बात जी, सही है। मैं भाजपा के नेता से भाजपा की बात पूछूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको नहीं इसके अय्यर के बयान से सीटें 2-4 बढ़ जाएंगी तो मेरा नमस्कार, अय्यर का बड़ी अच्छी बात है। अगर कांग्रेस का बुद्धि और विवेक यहां पर आके ठहर गया है। अय्यर का बयान पार्टी लाइन का बयान नहीं है, उन्होंने अपनी बात कोई कही है तो वो उनका अपना व्यक्तिगत। अरे भाई, मेरे चुनाव के वक्त अपनी बात कहने वाले आपके यहां से कहां से प्रकट हो जाते हैं? चुनाव 5 साल सोते रहते हैं, जैसे चुनाव आता है वैसे अपनी बात कहने वाले ये वो हैं जो लड़के होते थे मंदबुद्धि, वो दिवाली पे हाथ में पटाखा छुटा लेते थे, हाथ उड़ जाता था, और आप बता रहे हो कि भाजपा। नहीं, उनकी देखिए, एक तो उनका बयान, अपना बयान देने के लिए व्यक्तिगत वो स्वतंत्र हैं, पार्टी का उनको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये उनका पार्टी लाइन का बयान नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखिए, जनता की जो अभी आपने बात कही, आईसीयू वगैरह की बात कही, तो आज देखिए किसी भी पार्टी को ताकत मिलती है, ऑक्सीजन मिलती जनता से। आज राहुल जी ने, हमारे बहादुर नेता ने जिस तरीके से 4000 किलोमीटर की, फिर उसके बाद 300, उसके पहले 3200 किलोमीटर की जो यात्रा करी, उसके बाद जो उनको जनता के बीच से जो ऊर्जा मिली है, और जनता जो ऊर्जा कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन को देने जा रही है, तो राहुल जी ने उस बिना पे ये बात कही है। यहाँ पे जनता जनार्दन, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, वो जिसको ऑक्सीजन दे दे, जिसको जीवन दान दे दे, उसको कोई फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है विवेक जी, ठीक है। कितनी भी ऑक्सीजन लगा दो, ज्यादा ऑक्सीजन लगाओगे तो फेफड़े फट जाएंगे। ठीक, ऑक्सीजन भी लिमिट में लगती है, उसका एक प्रोटोकॉल है। ऐसा भी नहीं कि ऑक्सीजन लिया, पंप लगाया और पूरा सिलेंडर खोल दिया, उड़ गया आदमी, ऐसा भी नहीं होता महाराज। ऑक्सीजन में ऐसा नहीं कि अभी ऑक्सीजन लगाई और आदमी क्रिकेट खेलने लगा, ऐसा ना कहो, नहीं तो मेडिकल वाले लोग मुकदमा कर देंगे। मैं एक बात नहीं समझ पाया कि विवेक जी ने कहा कि भाई आप ऐसे वक्तव्यों से कितनी बार चुनाव हार चुके, एक, उसके बाद भी आप इतने उदार हैं कि नहीं नहीं ये तो उनका विचार है और उनको विचार रखने से कैसे रोका जा सकता है। तो मैं कांग्रेस की उदारता को प्रणाम करता हूं, और मेरा मन करता है कि 11 रुपया निछावर किए जाएं कांग्रेस के ऊपर। क्या इतनी उदार पार्टी करी, आओ हमको हराओ, क्योंकि तुम्हें बोलने की आजादी है, वाह, फिर तो अच्छी बात है। खैर, अशोक यादव जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार चुनाव में संग जा चुके इसी प्रदेश में, जनता उनको परख चुकी, कसौटी पर उनका इम्तिहान हो चुका, रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक है। ये दोबारा पर्चा दे रहे हैं क्या? पहले पर्चे में जो नंबर आए थे उससे बेहतर नंबर इस बार आएंगे, इस बात की संभावना कितनी और क्यों? कितनी से ज्यादा जरूरी है, क्यों? जनता, वोटर वही है, इम्तिहान देने वाले दोनों मित्र वही हैं, अखिलेश जी, राहुल जी। क्या बदल गया जो आपको लगता है कि नहीं इस बार, पहले लड़के थे इस बार बब्बर शेर होके आए? सिर्फ मेरे हिसाब से इतना बदला है, पहले 2 लड़के थे, इस बार 2 बब्बर शेर हैं, बस। भाई देखिए, कम से कम इम्तिहान दे रहे हैं परीक्षा पास करने के लिए, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिना परीक्षा पास की फर्जी डिग्री बना घूम रहे हैं। तो इम्तिहान देना, मेहनत करना ये अच्छी बात है, और कोशिश हमेशा करनी चाहिए हर व्यक्ति को। दूसरी बात, आपने कहा पाकिस्तान की तमाम बातें यहाँ पे हो रही हैं। हमारे यहाँ गांव में एक अंकल जी थे, कह रहे थे यार मोदी जी बड़े उदार हैं। हमने कहा क्यों? कहा अरे इतनी उदारता यार, देखो चुनाव जीतने के बाद बंदा बिना बताए पाकिस्तान पहुंच गया और वहां पर
नवाज शरीफ साहब के सामने नतमस्तक हो रहा है। जानते हो क्यों? हमने कहा क्यों? अरे वो ना कहे भैया हम आपका नाम ले लेकर के बहुत सारे चुनाव जीते, गुजरात के चुनाव जीत गए और देश का चुनाव जीत गए, तो हम आपको प्रणाम करने आए हैं, पाकिस्तान की धरती को प्रणाम करने आए कि आपका नाम ले लेके हम हर चुनाव जीत जाते हैं हिंदुस्तान। तो मोदी जी की उदारता महान है, महान व्यक्तित्व के धनी है। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र जो है कह रहे थे कि संविधान बदलने की बात इंडिया वाले कर रहे हैं। भैया 4 वरिष्ठ लोगों ने, लल्लू सिंह, हेगड़े साहब, अरुण गोविल साहब, एक और साहब नाम मैं भूल रहा, उन्होंने मंच से कहा है कि हमें 400 का आंकड़ा चाहिए संविधान बदलने के लिए। उनकी बातों पे आपको नहीं विश्वास, जो मंच से कह रहे हैं और बातें आप कर रहे हैं कि ये लोग संविधान बदलने। आपने कहा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, ये कहाँ लिखा है, किस मैनिफेस्टो में लिखा है? हम तो माइक्रोस्कोप से खोज डाले, साला कहीं दिखबे नहीं किया अमिताभ भाई। हाँ, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लिखा हो। ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जरूरी इसलिए है, इस देश में अमिताभ भाई अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, और ये जो गैप है, जो खाई है, ऐतिहासिक रूप से इन 10 सालों में बढ़ी है। तो ये अगर इसका रूट काज नहीं अमिताभ जी पता चलेगा कि इसका कारण क्या है, तो कैसे इसका निदान होगा? तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे तो होना ही चाहिए। ठीक है अशोक भाई, मैं अनुपम जी के पास जाऊं उससे पहले कुछ चीजें तथ्य साफ कर दूं। मेरी बहस में हमेशा से रहा, जब से मैं बहस कर रहा हूं जितने भी वर्षों से, कि तथ्य पवित्र रहे। घोषणा पत्र में नहीं लिखा होगा, मैंने उतने ध्यान से पढ़ा भी नहीं, लेकिन राहुल जी के कंठ से ये बात आई, नेता के कंठ से जो बात आती भारत में वो मान्य है। क्या उनने का लिस्ट बनेगी, किसके पास कितना पैसा है, फिर उसका बंटवारा होगा। और मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सारे मित्रों के संज्ञान के लिए बता दूं, निजी संपदा का सार्वजनिक स्तर पर सरकार द्वारा बंटवारा कर देने के लिए संविधान में छोटा मोटा बदलाव नहीं, बाईपास सर्जरी नहीं अशोक जी, संविधान की ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप जो कह रहे हो कौन कह रहा संविधान बदलेगा? हम कह रहे, आप ये जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उसके लिए संविधान का ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। अरे भाई कुछ तो लिखो पढ़ो। राजकीय आदेश से संभव नहीं है कि वित्त मंत्रालय के एक अंडर सेक्रेटरी आर्डर निकाल देगा कि सबकी संपत्ति बांट दो। और एक बात कहूं, मैं एक अच्छा सुझाव देता हूं, मेरे ख्याल से उस बात से आलोक से लेके विवेक नारायण जी और अशोक जी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नेताओं के पास जितनी अकूत संपदा है, घर बार, घोड़ा गाड़ी, महल दुमहले हैं, अकूत घोषित अघोषित संपत्ति, पहले उसको बांट दो अपने कार्यकर्ताओं में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नहीं, यहां से तो शुरुआत करो, इसमें तो संविधान भी नहीं बदलना, राजी राजी बांट दो। हम भी तो देखें कि जेन्युइननेस कितनी है। नहीं, राहुल जी की संपत्ति से 50 लाख रुपया विवेक जी को मिल जाए, मेरे लिए अच्छी बात है। अखिलेश जी की संपत्ति से अशोक जी को 5 लाख मिल जाए, अच्छी बात है। पहले पार्टी में ही डिस्ट्रीब्यूशन कर लो सब लोग मिलके, फिर आगे जाएंगे।